आपकी उम्र कितनी हुई? 28 वर्ष। अभी तक आपके पास कोई रिश्ता लेके नहीं आया? कोई नहीं आया। आपके किसी दोस्तों की भी शादी नहीं हुई होगी? ये बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। तो आप इन बच्चों की शादी उदी करवाएंगे नहीं बिना तालाब के? जब कोई आता नहीं तो कैसे करवा सकते? कहानी एक ऐसे गांव की जहां पानी की वजह से लड़कों की शादी नहीं हो पा रही। कोई भी इस गांव में अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहता। देखिए पंकज झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बुंदेलखंड में सूखे जैसे हालात बन गए हैं और ये कोई पहला साल नहीं है, ये लगातार चौथा साल होगा। और इसी इलाके में पीने के पानी से लेकर के खाने की समस्या के बारे में जब हम आए जानने की कोशिश करने के लिए, तो फिर हमीरपुर के कापस गांव में मुझे एक और सच से सामना हो गया मेरा। और वो सच काफी चौंकाने वाला भी है और दिल को दुखाने वाला भी। एक उम्र होती है सबकी जिंदगी में जब उसकी इच्छा होती है कि उसकी शादी हो। लड़कियों की इच्छा होती है, चाहत होती है उनकी कि उनके हाथों में मेहंदी लगे, और लड़कों के लिए कि उनके सर पर सेहरा लगे। लेकिन यहाँ बात कुछ और है। कई ऐसे नौजवान हमें मिले जिनकी अब तक शादी नहीं हो पाई। इस बात से परेशान हैं कि आखिर उनकी शादी कैसे हुई, क्योंकि इस इलाके में, इस गांव में पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। इसीलिए कोई भी अपनी बेटी उनके घर में देने को तैयार नहीं है। ये हमारे साथ ऐसे ही नौजवान हैं। यहाँ पर रामजीवन है, उनके बगल में रामचंद्र हैं और लवलेश है। तीनों की व्यथा यानी तकलीफ यानी दुख बस एक ही है। वो कहते हैं ना, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। सब गांव के ही हैं, सबका दुख एक जैसा है। ये तकलीफ क्या है और इसकी वजह क्या है? केवल पानी। जैसे लोग बाहर से चल के आते हैं, अगर अपनी बेटी का रिश्ता लेके आते हैं, वो लोग देखते हैं कि यहाँ पानी की इतनी भीषण समस्या है। पानी की समस्या की वजह से ये लोग वापस चले जाते हैं। यहाँ अपनी कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं कि हमारी लड़की पानी ढो ढो के यहाँ जिंदगी गंवार देगी, उसका जीना बेकार हो जाएगा। केवल एक ही समस्या पानी इस गांव की। ना तो यहाँ कोई बोर है, ना कोई ट्यूबवेल है, केवल हैंडपैप। वो भी गर्मी के सीजन में हैंडपैप पानी नहीं देते, वो भी इस गांव का खारा पानी। आपकी उम्र कितनी हुई? 28 वर्ष। अभी तक आपके पास कोई रिश्ता लेके नहीं आया? कोई नहीं आया। आपके किसी दोस्तों की भी शादी नहीं हुई होगी? ये बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। गाँव के लोग सयान है, उनसे भी पूछ लीजिएगा। तो इस पूरे इलाके में ये कापस गांव इसी नाम से बदनाम हो गया? यहाँ 60% लोग आपको अविवाहित मिलेंगे, 40% लोगों की शादी होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई। बहुत सयाने 40, 45 साल में। ये राम, आपके साथ क्या हुआ? यही हाल है, पानी की दिक्कत। आपके पास भी कोई रिश्ता लेके नहीं आया? कोई नहीं है। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी होगी 34-35 साल। 34-35 साल हो गई है। तो आपके जो दूसरे दोस्त होंगे जिले में, उन लोगों की शादियां हो गई? हाँ, जो और बगल उनकी हो गई। तो हमारे यहाँ दिक्कत है, पानी की वजह से नहीं हो रही। लवलेश, आपके साथ भी यही हाल है? जी सर। मतलब कि पानी की वजह से कोई लड़की नहीं देने आता है। और इस गांव की जो लड़कियां हैं उनकी शादी होती है कि नहीं होती है? शादी होती है, पर बड़ा मुश्किल से लड़का मिलता है, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा खेती बाड़ी भी लोगों की नहीं है। यहाँ कोई रिंग बोर भी नहीं कि इतनी ज्यादा फसल होती हो। जैसे लोगों के पास 10 बीघे जमीन है तो अपना थोड़ा बड़ा पैदा हो जाता है। भाई पानी असिंचित एरिया है, सिंचित नहीं है। सिंचित नहीं तो उसमें असिंचित में कितना पैदा कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत गरीब लोग, गरीब घर इस गांव में आपने बताया कि करीब 2000 की आबादी होगी। तो इस गांव में ऐसे कितने लोग होंगे आपके जैसे जिनकी शादियां सिर्फ पानी की वजह से ना हो पा रही हो? कम से कम 50% तो है ही है। मान लीजिए 60%। मतलब ये आकलन है कि 60% इस गांव में अविवाहित आदमी हैं जिनकी शादी नहीं हुई। तो पूरे गांव के इकट्ठा करके जोड़ा जाए तब आप उसमें पता चलेगा कि इसमें बहुत ज्यादा निकले। तो ये सूरत हाल, ये तस्वीर कभी बदल नहीं सकती? आप लोग कुछ ऐसा आप लोग कुछ सोचें इसके लिए, तालाब उलाब बनाएं, गांव की तकदीर बदलें, तो शायद आप लोगों की तकदीर बदले। खुद जाए चेकवाल बन जाए तो यहाँ पानी का तो बहुत भंडार हो जाएगा। लेकिन सरकार चाहती नहीं है, ना कोई रिंग बोर के लिए सोचती है सरकार, कह देती है पानी ही नहीं है। तो आप इन बच्चों की शादी उदी करवाएंगे नहीं बिना तालाब के? जब कोई आता नहीं है तो कैसे करवा शादी? हम बगल में पढ़ते थे टिकरी, हमारे साथ में हमारे यहाँ 5 तक स्कूल था। इसके बाद में बगल में जाते थे टिकरी, 2 किलोमीटर से, वहाँ 8 तक था। हमारे साथ में जितने उस गांव के लड़के पढ़ते थे, आप चले जाइए हमारे साथ, किसी भी लड़की का ऐसा नहीं जिनकी शादी ना हुई। सबकी शादी हो गई है हमारे साथ के पढ़ने वाले। तो मजाक भी उड़ाते होंगे आपके दोस्त लोग? अब वो तो मिलते हैं तो वो तो अब चाहे मजाक उड़ाए तो बाबू जिंदगी काटना है, क्या करेंगे हम लोग।
जाते हैं यहाँ ले इस बार हमारे 2-2 ये बीघे जो जमीन तालाब है ना, जी। अगर इनमें चेक वाल बन जाए, अच्छी तरह इनकी गहराई हो जाए, तो हो सकता है ऊपर वाली की मेहरबानी हो जाए, भर जाए पानी तो 2-4 साल पानी चल जाए। यहाँ भीषण समस्या केवल पानी की है। देखिए अब ये पीने 2-2 के लिए बीघे पानी आप समझिए 2 किलोमीटर से आता है। जानवर मर रहा है। ये जितने हैंड हमारे पाइप है गाँव में सब खा जानवर रहे है। हैं। अब हम लोग अछरौड़ के पास में एक कुआं है, पिछले साल भी यही हमने 4 महीने हमने ये नहीं जाना कि दोपहर किस टाइम हुई या किस टाइम शाम हो गई या किस टाइम सुबह हुआ। सुबह यहाँ से निकलते थे 7 बजे, जानवरों को पानी दिखाते थे, फिर जानवर घूम फिर के चरवर के अपना आते थे 11 बजे 12 बजे, फिर पानी दिखाते थे। इसके बाद में वहीं पड़े रहते थे, खाना लेके जाते थे, फिर शाम को 4 बजे पानी दिखाते थे उनको, 4 बजे के बाद में फिर अपना वापस घर आते थे। सब घर की इस इलाके में यही कहानी है। हाँ, हमने 4 महीने ये नहीं जाना कि दोपहर किस टाइम हुई, हमने ये नहीं जाना। आपके पिताजी कहाँ हैं? अगर रखे आदमी तो उनको तो पिताजी दिलाना हमारे पड़ेगा। भैंसे लेके वहीं के चले गए हैं तालाब पे। ये आपके घर में खाना बन रहा है? जी। सुना आपने, और ये बात सुनने वाली नहीं है, ये बात वो सच है जिसका सामना करने की बात छोड़िए, जिसके बारे में सुनकर भी यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होगा। खुशियां, सपने, चाहते सब कुछ सिर्फ एक पानी की वजह से। पानी बिन सब सून हम सुनते थे बचपन में, लेकिन वाकई में यहाँ आकर लगा कि बिन पानी के जिंदगी कैसे हो सकती है, उसका एहसास इस गांव में हुआ। शायद दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में इस चीज का एहसास ना हो। वो इंडिया है और ये भारत की असली तस्वीर ही है। तो सोचिए जरा, पानी नहीं है इसलिए नौजवानों की शादी नहीं हो पा रही है।